सोचिए, क्या हो अगर भारत की पूरी जाति व्यवस्था एक बहुत बड़े पाखंड पर टिकी हो। एक ऐसा राज जो डीएनए और पुरानी कहानियों मतलब मिथकों में छुपा हुआ हो। आज हम कर्मा नायक के एक बहुत ही विवादास्पद टेक्स्ट, मनुवादी पाखंड और जातिगत भेदभाव का डीएनए के अंदर के चौंकाने वाले दावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेखक की सबसे तीखी बात से ही शुरू करते हैं। यही वो दावा है जिस पर उनकी पूरी दलील टिकी हुई है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि सारी बहस की जड़ यहीं पर है। तो लेखक यहाँ असल में कहना क्या चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था के दिल में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक तरह का दोहरापन जो इस पूरे सामाजिक ढांचे की नींव में मौजूद है। तो ये स्लाइड है ना, ये इस किताब के पूरे तर्क का निचोड़ है, एकदम साफ साफ। देखिए, एक तरफ तो सबके सामने पब्लिक में छुआछूत के बड़े सख्त नियम हैं, पवित्रता के बड़े बड़े दावे हैं, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे वही लोग जो ये नियम बनाते हैं निचली जाति की महिलाओं के साथ संबंध बनाकर अपना ही वंश आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। लेखक का दावा है कि ये जो विरोधाभास है, ये कोई गलती या अपवाद नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने के लिए एक सोची समझी जरूरत थी। उनके हिसाब से इन संबंधों के बिना तो उनका वंश ही आगे नहीं बढ़ पाता। तो सवाल यह है कि ये सब आया कहाँ से। चलिए अब लेखक के तर्क की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि वो भारत में अलग अलग समूहों की शुरुआत के बारे में क्या कहानी बताते हैं। तो टेक्स्ट के मुताबिक भारत की आबादी दो अलग अलग ग्रुप से मिलकर बनी है। एक है मनुवादी, जिन्हें वो यूरेशिया से आए प्रवासियों के वंशज बताते हैं जो सिर्फ पुरुष थे, और दूसरे हैं मूल निवासी, यानी इस जमीन के असली रहने वाले, जिनमें पुरुष और महिला दोनों ही थे। और यहीं से ये पहेली सुलझती है कि जातियों का मिश्रण जरूरी क्यों था। लेखक के मुताबिक बाहर से आया ये ग्रुप जो सिर्फ पुरुषों का था, उसका अस्तित्व ही यहाँ की स्थानीय महिलाओं पर टिका हुआ था। लेकिन इस सब का सबूत क्या है? यहीं पर लेखक इतिहास की गलियों से निकलकर सीधे साइंस की दुनिया में आ जाते हैं और सहारा लेते हैं डीएनए रिपोर्ट्स का। लेखक अपने इन ऐतिहासिक दावों को जेनेटिक सबूतों के आधार पर साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है एमडीएनए। इसका पूरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसकी खास बात यह है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ से मिलता है। मतलब इसके जरिए हम अपनी नानी, परनानी और उनसे भी पहले की पीढ़ियों तक सिर्फ माँ के वंश का पता लगा सकते हैं। और फिर है वाई डीएनए। ये वाई क्रोमोसोम पर होता है और ये सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है। ये हमारे दादा परदादा मतलब पिता के वंश की एक सीधी लाइन दिखाता है जो सिर्फ पुरुषों से ही आगे बढ़ती है। और ये स्लाइड ये पूरी जेनेटिक तर्क का सार है। टेक्स्ट का दावा यह है कि उच्च जाति के पुरुषों का वाई डीएनए यानी पिता वाला वंश विदेशी है, जबकि सभी महिलाओं का एमडीएनए यानी माँ वाला वंश यहीं का स्वदेशी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दावे के मुताबिक ऊंची और नीची दोनों जातियों की महिलाओं का एमडीएनए एक ही है। तो लेखक इससे क्या नतीजा निकालते हैं? वो कहते हैं कि एक जैसा एमडीएनए ये साबित करता है कि सबकी एक ही भारत माता है, लेकिन अलग अलग वाई डीएनए दो अलग अलग पिता वंशों की तरफ इशारा करता है। और यहीं से ये कहानी और भी उलझ जाती है। अब लेखक इस तर्क में एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पैटर्न है ना, ये हमें पुराने धर्म ग्रंथों में भी साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, वो ये कि देवताओं और असुरों की जो पौराणिक कहानियां हैं वो असल में बाहर से आए लोगों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच हुए ऐतिहासिक टकराव का ही एक प्रतीक हैं। और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र की कहानी का उदाहरण दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि ये पैटर्न हमारी सबसे गहरी और पुरानी कथाओं तक में बुना हुआ है। और अब हम पहुंचते हैं इस तर्क के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जहां लेखक सिर्फ समाज पर नहीं बल्कि हिंदू धर्म की पूजा पद्धति पर ही एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखते हैं। यहाँ लेखक दो तरह के धर्मों के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। एक जो प्रकृति की पूजा पर आधारित है, सूरज, चांद, हवा, पानी, और दूसरा जो उनके मुताबिक बाद में आया और जो असल में अपने ही पूर्वजों की पूजा पर टिका है। जैसे टेक्स्ट का दावा है कि हवा को पवन देव और सूरज को सूर्य देव का नाम देकर कुदरती ताकतों को इंसानी रूप दे दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि अपने पूर्वजों को भगवान का दर्जा दिया जा सके। लेखक का ये कहना कि आज मंदिरों में जो पूजा होती है वो असल में छिपे तौर पर पूर्वजों की ही पूजा है, ये उनके तर्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि जिसे हम सबका धर्म समझते हैं वो असल में एक खास समूह के पूर्वजों का सम्मान करने का एक तरीका है।
तो आखिर में ये पूरा टेक्स्ट हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या वो वाकई में दिव्य शक्तियां हैं, या फिर वो सिर्फ ऐसे पूर्वज हैं जिन्हें समय के साथ भगवान बना दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आस्था और पहचान दोनों की जड़ों को हिला देता है।